हेलो, लिली गोल हॉलिस्टिक से मैं हूँ सुप्रीति। आज मैं फिर से आ गई हूँ एक नया टॉपिक पे बात करने के लिए। आज का जो टॉपिक है लाइट एनर्जी, जो साइकिक सर्जरी में लाइट पावर से हम काम करते हैं। जो थर्ड लेवल रेकी का स्टूडेंट है और जो जिसको थर्ड लेवल रेकी पता है उसको लाइट एनर्जी भी पता है, और जिसको भी नहीं पता है वो भी लाइट एनर्जी को यूज़ कर सकते हैं हीलिंग के लिए, और ख़ुद का हीलिंग कर सकते हैं और पेशेंट को भी आप हीलिंग कर सकते हो। दूसरों को लाइफ में भी लाइट एनर्जी से हीलिंग करके आप फ़ायदा उठा सकते हो। तो आज मैं बताऊंगी लाइट एनर्जी क्या है और इसके लिए कौन कौन सा कलर से हम लोग हीलिंग करते हैं। तो लाइट एनर्जी जो है ना, हम जो सिम्बॉल्स यूज़ करते हैं रेकी में, जो चौकोरी सेही की चौकोरी हॉन्सेजन दाइकुन में जो सिम्बॉल्स हैं, उसके साथ अगर हम लोग लाइट भी रे भी हम यूज़ करें तो वो और ज़्यादा पावरफुल हीलिंग होते हैं। और यकीन मानिए इसमें जो मतलब पेशेंट है और जिसका जो मतलब जो जिसको हम हीलिंग कर रहे हैं उसको बहुत ज़्यादा और तुरंत फास्ट फ़ायदा होते हैं, फर्स्ट रिलीफ मिलती है। और इसके लिए हम क्या क्या लाइट यूज़ करते हैं हम बताते हैं। जो लाइट है, एक तो है चौकुरे मतलब वाइट कलर का रे, जिसको हम सिर्फ क्लींजिंग एंड हीलिंग के लिए यूज़ करते हैं। कहीं घाव हो गया है और कहीं जख्म हो गया है, उसको हम क्लींजिंग फर्स्ट जो क्लींजिंग करने के लिए हम वाइट लाइट यूज़ करेंगे और उसके बाद उसको हील करेंगे लाइट से। वो हो गया, ये हुआ वाइट लाइट के लिए। और उसके बाद आया है ग्रीन लाइट। ग्रीन लाइट हीलिंग के लिए सिर्फ हीलिंग के लिए है, स्मूथ हीलिंग के लिए ग्रीन लाइट हम यूज़ करेंगे। और जो है पिंक लाइट, जिसको पर्टिकुलरली लव अट्रैक्शन, क्रिएट लव एंड हार्ट का इन्हीं इशू, लव रिलेटेड रिलेशन रिलेटेड कोई इशू हो, उसमें हम पिंक लाइट यूज़ करेंगे। जिसको लव का प्रॉब्लम है, जिसको आप किसी को अट्रैक्ट करना चाहते हैं लाइफ में, तो आपको जस्ट इमेजिन करना है आंख बंद करके, आपको अल्फा स्टेज में जाना है। मैं बताऊंगी आपको अल्फा स्टेज क्या है। और अल्फा स्टेज में जाके आपको उस इंसान को याद करना है जिसको आप अट्रैक्ट करना चाहते हो, और जिसको आप मतलब ऐसे है कि आप चाहते हो उसके साथ आपका रिलेशन बने। तो उसको आप जस्ट इमेजिन कीजिए, उसका फेस, उसका नाम याद कीजिए, और माइंड थेरेपी से, माइंड टेलीपैथी से उसको बुलाइए। और बुला के देखिए आप पूरा पिंक लाइट आपका उसको ऊपर पिंक लाइट थ्रो कर रही हो, और पिंक लाइट से वो नहा रही है। कहीं बाथ टब में पिंक लाइट में भरा हुआ है, कहीं पिंक लाइट का शावर हो रही है उसका ऊपर, और आप उसका साथ कनेक्ट करके पिंक लाइट एनर्जी से आप हीलिंग कर सकते हो। ठीक है। और अब हुआ है रेड लाइट, जिसको हम डीप हीलिंग के लिए, जैसे हम लोगों का नर्वस सिस्टम्स और नर्व में हम ये लाइट थ्रू करके लाइट हील करने के लिए ये लाइट हम यूज़ करते हैं। हम पूरा बॉडी में सिर से पैर तक हम लोग जितना नर्वस सिस्टम है, इस नर्वस सिस्टम को सही रखने के लिए हम वाइट लाइट यूज़ करते हैं, रेड लाइट यूज़ करते हैं। अब हो गया पर्पल लाइट। पर्पल लाइट तो बहुत डीप हीलिंग है, जिसको दाइकुमियो का कलर है पर्पल। इसको हम दाइकुमियो का साथ उसका कलर भी अगर शावर करवाएंगे किसी पेशेंट को, और जिस इंसान को हम हीलिंग कर रही है, तो उसको बहुत ज़्यादा पावरफुल हीलिंग होता है। पर्पल लाइट से पूरा डीप हीलिंग होता है, और डीप हीलिंग से उसका जितना जो दर्द, जितना जो प्रॉब्लम है वो जल्दी उसका सॉल्यूशन हो जाता है। और हुआ ब्लू लाइट। ब्लू लाइट मेनली पेन रिलीफ के लिए यूज़ किया जाता है। कहीं आपका बहुत पेन हो रहा है, उसमें आप ब्लू लाइट का शावर दे, और ब्लू लाइट को आप हाथ से ब्लू लाइट को भेजिए, ब्लू लाइट से हीलिंग कीजिए। एटलीस्ट 10 मिनट्स तक वो पेन ऑटोमेटिक चला जाएगा और बहुत जल्दी आप क्योर हो जाएंगे, आप रिलीफ महसूस करेंगे। ये हुआ लाइट एनर्जी, जो इस लाइट से हम हीलिंग करते हैं। हम एक्चुअली लाइट को हम साइकिक सर्जरी में यूज़ करते हैं। साइकिक सर्जरी जो है, इस साइकिक सर्जरी को उपभोग करने के लिए और साइकिक सर्जरी को हीलिंग करने के लिए आपको अल्फा स्टेज में जाना पड़ता है। अल्फा स्टेज मतलब आप एक स्टेज में चले जाइए, आप एक लेवल में आपका थॉट को लेकर जाइए जहाँ में आप खुद को भूल जाएंगे, और सिर्फ जिसको आप हीलिंग कर रही है उसको ही सिर्फ याद करेंगे। उसका जिस पार्ट को आप सर्जरी कर रही है उस पार्ट को ही आप सिर्फ ध्यान में वही रहेंगे, और कुछ भी नहीं रहेंगे, और कुछ भावना, कुछ भी टेंशन आपका ध्यान में आएगा ही नहीं। आप उसी लेवल में
उसी स्टेज में जाके आप स्थिर हो जाएंगे। आपका जो मानसिक चिंता है, मानसिक भावना है, आपका जो थॉट है, वो एक जगह में स्टॉप हो जाएंगे और वहाँ से ही शुरू होता है अल्फ़ा स्टेज। इस अल्फ़ा स्टेज को उपभोग करने के लिए और अल्फ़ा स्टेज को जाने के लिए आपको रैंडमली मेडिटेशन करना पड़ेगा और मेडिटेशन के थ्रू आपको उस स्टेज में जाना पड़ेगा। ऐसी नहीं है कि आप एक झटके से अल्फ़ा स्टेज में चल जा सकते हैं, ऐसे होता ही नहीं है, कहीं नहीं होता है, मेरे साथ भी नहीं हुआ, किसी के साथ भी होता नहीं है, क्योंकि हम लोगों का दिमाग में बहुत सारा थॉट्स आते जाते रहती है। हम जब चुपचाप बैठते हैं, सोते हैं या कुछ भी करते हैं तो दिमाग ऐसी काम, सबकॉन्शियस माइंड जो है हमारा हर वक्त कुछ ना कुछ काम करता ही रहता है, स्टॉप तो होता ही नहीं है। लेकिन यही अल्फ़ा एक स्टेज है, एक टेक्निक है जहाँ पे आपका वो थॉट प्रोसेस आप स्टॉप कर दीजिएगा और आप वहीं पे सक्सेसफुली अल्फ़ा स्टेज में जा सकते हैं। उसका बाद आप अपना हाथों से हीलिंग रेकी का पावर, रेकी को इस्तेमाल कीजिए और सबको हील कीजिए और सबका भला कीजिए और ख़ुद को भी हील कीजिए। रेगुलरली आपको जो रेकी स्टूडेंट है, आपको खुद को रेगुलरली ऑलमोस्ट एटलीस्ट 12 पॉइंट्स को आपको हीलिंग करना ही है और विदाउट हीलिंग, खुद का हीलिंग आप किसी दूसरे को हील कर नहीं सकते हो, क्योंकि अब सोचते हो कि नहीं मैं खुद को हीलिंग नहीं करूँगी, जस्ट मेडिटेशन करके मैं छोड़ दूँगी, चैंटिंग करके छोड़ दूँगी और स्टार्ट कर दूँगी, मेरा बहुत पेशेंट है, मैं दूसरों को हीलिंग नहीं, दिस हीलिंग इज़ नॉट प्रॉपरली डन, ओके, देन आपको हीलिंग सही से नहीं मिलेगा। आप खुद का एनर्जी में आपका खुद को पावरफुल आप महसूस करेंगे नहीं, आप जब तक ना खुद को हीलिंग करते हो। तो इसलिए मेरी सलाह ये है, जो रेकी स्टूडेंट है और जो रेकी को जानते हैं, रेकी को पहचानते हैं, आप प्लीज़ एवरीडे सुबह उठिए, आप अफर्मेशन डालिए। एक रेकी का एक प्रोसेस ही है, ये आपको डेली लाइफ में फॉलो करना पड़ता है। आप सुबह उठिए, आप उसका बाद अफर्मेशन डालिए, उसका बाद आप क्लीन होके कुछ भी करके, आप पूजा पाठ करके, जो भी हो आपका काम करके, आप एक ग्लास पानी को, वाटर को चार्ज करके खुद के लिए चार्ज करके पीजिए। अगर किसी को मतलब चकोरी से जब जो है सिम्बॉल्स वगैरह रेकी स्टूडेंट को पता है, वो तो वो रेकी से ही चार्ज करेगा। अगर किसी को रेकी पता नहीं है, नॉर्मल इंसान हो आप, तो आप फिर भी आप सुबह उठिए, एफर्मेशन डालिए कुछ खुद के लिए कि आज का दिन मैं एक नहीं करूँगी, आज का दिन मैं गुस्सा नहीं करूँगी, आज का दिन मैं सबसे सही तरह से मुस्कुराते हुए मान के चलूँगी, आज का दिन में जितना ब्लेसिंग छोटा मोटा मुझे मिल रहा है उसको मैं एक्सेप्ट करूँगी, आज का दिन मैं पूरे ईमानदारी से काम करूँगी, आज का दिन मैं किसी के दिल को हर्ट नहीं करूँगी। जैसा मेरा अफर्मेशन एग्जाम्पल तरफ में बोली हो, आप कुछ भी अफर्मेशन डाल सकते हो। उसका बाद आप उठिए, फ्रेश होइए और थोड़ा बाहर जाइए, सनलाइट में जाइए, थोड़ा नेचर को एंजॉय कीजिए, ओके। उसका बाद आप एक ग्लास पानी में आपका डे का जितना जो है शेड्यूल है वो अच्छा से हो जाए और आपका तबीयत का कोई इशू हो उसको आप एकदम से जड़ से मिटाना चाहते हो, एकदम क्योर होना चाहते हो, वो भी कुछ भी आपका लाइफ का प्रॉब्लम हो, जो भी हो, आप उस पानी को, एक गिलास पानी ले लीजिए, उसको चार्ज कीजिए, मतलब उसमें आप बोलिए कि ये मेरा हो गया है, ये काम मेरा हो गया है, आज मेरा इंटरव्यू है, मैं हो गया है, मतलब मैं सिलेक्ट हो गई हूँ। इसी तरह से ऑलमोस्ट मतलब आपको बोलना है कि हो गया है, ऐसी नहीं कि हो जाए, हे भगवान करवा दो, नो, दिस इज़ नॉट द प्रॉपर वे। आपको बोलना है पानी में कि हो गया है, मीन्स पास्ट टेंस में बोलना है कि दिस वर्क ऑलमोस्ट कंप्लीटेड, ओके। देन आपको वो पानी पीना है, आप सुबह सुबह वो पानी पी लीजिए, आप खुद चार्ज हो जाएंगे। उसका बाद आप चाहे आप कुछ मेडिटेशन, रेकी स्टूडेंट हो तो आप मेडिटेशन कीजिए, उसका बाद खुद को हीलिंग कीजिए। अगर आप रेकी स्टूडेंट नहीं हो, आपको रेकी में कोई भी मतलब कुछ जान पहचान रेकी से आपका नहीं है, तो भी मैं सलाह दूंगी एटलीस्ट आपको कुछ एक्सरसाइज और कुछ मेडिटेशन दिन में एक बार करना है, जिसका आपका माइंड, आपका थॉट, आपका कॉन्सेंट्रेशन पावर, आपका कॉन्फिडेंस, सब कुछ आपका स्टेबल रहता है, लाइफ में एक बैलेंस रहता है। मेडिटेशन से आपका लाइफ बेहतर से आप बहुत सुंदर सुधर सकते हो मेडिटेशन से। तो आप मेडिटेशन कीजिए और जो रेकी स्टूडेंट है वो लोग आपको खुद को चार्ज कीजिए, हील कीजिए। उसका बाद आपका डे स्टार्ट कीजिए, एंजॉय कीजिए
और लाइफ में हैप्पी रहिए, सबको हैप्पी रखे। और अगर मेरा ये टिप्स, मेरा ये चैनल आपको पसंद है, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो आज के लिए यही इतना ही तक। नेक्स्ट वीडियो में आपको कुछ और नया टॉपिक में मैं आपके साथ लेकर आऊँगी, आपके साथ डिस्कस करूँगी। तो अब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड रेकी ब्लेस यू ऑल माय एंजल्स।